चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की पोएम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बिल्ली रास्ता काट गई हो और आप उस रास्ते से नहीं गए हो, या आपने किसी से ऐसा सुना हो कि अगर घर में चप्पल उल्टी रखी हुई हो तो घर में झगड़े हो जाते हैं? इस तरह की बातें शायद आपने कहीं सुनी होगी और शायद आप इस पर विश्वास भी करते होंगे। तो इसी से रिलेटेड ये एक पोएम है ना। इसके अंदर सिंबलाइज किया गया है कुछ चीज़ों को जिनको हमको समझना है। जैसे कि देखिए, इस पोएम में अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं तो क्रो जो है, क्रो को सिंबलाइज किया है हेमलॉक ट्री। क्रो जो होता है कौवा, ये हमारे इसमें किसका प्रतीक होता है? हम इसको बुराई का प्रतीक मानते हैं। इस तरह से हम थोड़ा सा कौवे को मानते हैं, है ना। हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री बेसिकली एक पॉइजनस प्लांट होता है, एक जहरीला पौधा होता है जिसके अंदर सफ़ेद कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, उसको बोलते हैं हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पर एक सिंबलाइज करके एक पोएम लिखी हुई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इसमें इनकी क्या बताया है हम लोग देखते हैं। चलिए, तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है भाई साहब फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो इसमें क्या हुआ? द वे, एक कौवा जिस तरह से मेरे ऊपर बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स को गिरा देता है। कहाँ से? हेमलॉक ट्री से। इधर देखिए फोटो में आपको समझ में आएगा कि एक बार ऐसा होता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं से जा रहे थे जहाँ पर हेमलॉक ट्री था। हेमलॉक ट्री अभी हम लोगों ने देखा ऐसा पॉइजनस पौधा था जिसके ऊपर एक कौवा बैठता है और वो कुछ तरह की हरकतें, या तो पंख हिलाता है या कुछ भी करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ डस्ट ऑफ स्नो हमारे राइटर के ऊपर गिर जाती है। तो ये पहली लाइन में वो यही बोलते हैं कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, कि जिस तरह से उस कौवे ने मेरे ऊपर द शुक डाउन किया। क्या शुक डाउन किया? शुक डाउन मतलब गिरा दिया। क्या? द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जिस तरह से उस कौवे ने मेरे ऊपर गिरा दिया। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिरा दिया? हेमलॉक ट्री पर से गिरा दिया। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मून एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो उसके गिराने से क्या हुआ? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मून। तो उसके गिराने से मेरे हार्ट में, मतलब मेरा मून क्या हो गया? बिल्कुल चेंज हो गया, बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, एंड मेरा उसने कुछ दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया जो कि मैंने रिग्रेट में गवा दिया था। रूड का मतलब क्या होता है? हेल्ड इन रिग्रेट। हेल्ड इन रिग्रेट का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई पास्ट में कोई बातचीत हो जिसको लेकर के आप अभी परेशान हो रहे हो, पास्ट में ऐसा कुछ हो गया हो या डिसअपॉइंटमेंट हो रही हो, आपको किसी चीज़ की निराशा हो, तो दिन भर हमारे शायद पोएट इस बारे में सोच रहे थे। तो जब इस कौवे ने हेमलॉक ट्री के ऊपर से उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराया तो उनका मूड पूरी तरीके से चेंज हो गया। और वो बोलते हैं कि जो पूरा दिन लगभग मैंने बर्बाद कर दिया था मेरी पुरानी ज़िंदगी को सोचने के लिए, पुरानी बातों को सोचने में, वो बर्बाद कर दिया था, जिस चीज़ को लेकर के मैं परेशान हो रहा था, तुमने मेरे दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया और मेरा मूड अच्छा हो गया। ठीक है, तो इस पोएम में बस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताते हैं, इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं। पहले आप इस फोटोज़ को देखिए, जिस तरह से यहाँ पर जा रहे हैं, ये डस्ट ऑफ स्नो इसके ऊपर गिरती है, ये भी परेशान थे, फिर जैसे ही गिर जाती है तो ये खुश हो जाते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हेमलॉक एंड क्रो अच्छाई के प्रतीक नहीं है। पोएम्स में इनको अच्छाई के रूप में यूज़ नहीं किया जाता, पर हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने इनको यहाँ पर यूज़ किया है अच्छाई के रूप में। मतलब कुछ भी चीज़ आपको बदल सकती है, कोई भी नेचर आपको हील कर सकता है, पावर ऑफ नेचर को इसमें बताया है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बातें होनी चाहिए, वो हम लोगों को समझ में आना चाहिए। तो मैंने पहले से लिख ली है ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसका जो थीम है इसको समझिए। ये थीम क्या है इसका? हीलिंग पावर ऑफ नेचर। मतलब नेचर किसी भी चीज़ को हील करने की पावर रखता है, क्षमता रखता है। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग है। आप अगर पॉजिटिव सोचते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के पॉजिटिव सोचते हैं, तो वो पॉजिटिव ही रिजल्ट देता है, भले ही वो नेगेटिव हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई, आप निकल गए, आपके साथ नेगेटिव होगा, तो फिर आपके साथ नेगेटिव ही होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्ली बस एक जानवर है जो निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्मॉल इवेंट्स कैन क्रिएट बिग चेंजेस। छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बड़े बदलाव लाती है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमको बहुत खुश कर देती है, जैसे बारिश में नहाना हो गया, कुछ भी ऐसा होता है। तो स्मॉल इवेंट्स कैन क्रिएट बिग चेंजेस। अगर हम इसके टोन की बात करें कि इसका टोन कैसा है, सेड इन द बिगनिंग, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जब शुरू में पोएम स्टार्ट होती है तो टोन कैसा होता है? थोड़ा सा सेड होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं वो सेड है ना, अभी वो परेशान है क्योंकि वो अभी रिग्रेट में है। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड स्टेंजा में क्या होता है? होपफुल एंड चीयरफुल एट द एंड। और जब दूसरा स्टेंजा आता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे उस कौवे ने उनके ऊपर बर्फ़ गिरा दी थी, उस वजह से उनका मूड बहुत अच्छा हो गया था और वो बहुत ज़्यादा होपफुल एंड चीयरफुल फील कर रहे थे। तो यहाँ पर टोन इनका कैसा है? पहले स्टेंजा में सैड है, दूसरे स्टेंजा में थोड़ा सा होपफुल लगता है, चीयरफुल लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है,
सिंबलिज्म की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको सबसे शुरू में बताया कि सिंबलाइज पोएम है, तो सिंबलिज्म की बात करते हैं। क्रो होता है बेड लक एंड नेगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है। जैसे हम लोगों में पितृपक्षों में हम जो खाना खिलाते हैं कौवे को वगैरह को, इसको तो बेड एंड नेगेटिविटी का सिंबल हम लोग मानते हैं। पोएम्स में भी इसको इसीलिए यूज़ किया जाता है, जब भी पोएम्स में डेथ की बात करना हो, है ना, ऐसी कोई बात करना हो, डिके की बात करना हो, तो हम लोग इनको यूज़ करते हैं, क्रो एंड हेमलॉक ट्री को। हेमलॉक ट्री को हमने सोरो एंड सैडनेस के लिए यूज़ किया है, मतलब सोरो और सैडनेस के लिए ही हेमलॉक ट्री पोएम्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। पर यहाँ पर ठीक उसका उल्टा है, क्योंकि हेमलॉक ट्री एंड क्रो को रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैसे यूज़ कर रहे हैं, अच्छाई के रूप में यूज़ करें कि भले इन सब चीज़ों से, भले ही सारे लोग इनको बुराई का प्रतीक मानते हो, सारे लोग इनको कुछ भी मानते हो, पर अगर इसके थ्रू भी मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है तो ये बड़ी बात है, ऐसा यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट मानते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, प्यूरिटी, होप एंड पॉजिटिव चेंज। डस्ट ऑफ स्नो किसको सिंबलाइज करती है? प्यूरिटी को, होप को, पॉजिटिव चेंज को सिंबलाइज करती है, ठीक है। इस पोएम का पूरा मोरल क्या है कि नेवर इग्नोर ए स्मॉल मोमेंट्स इन लाइफ बिकॉज दे कैन चेंज योर मूड एंड ब्रिंग होप। कि हमने कभी भी अपने जीवन में छोटे छोटे मोमेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे कैन चेंज योर मूड एंड ब्रिंग होप, क्योंकि वो हमारा मूड भी चेंज कर सकते हैं और नई इच्छा शक्ति भी जगा सकते हैं, नई आशाएं, होप भी जगा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये पोएम आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।